A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and all of you have completed chapter number 9 of microeconomics from your side. In our today's class, we are going to start a new chapter of statistics, that is collection of data. Till yet, we have already covered chapter number 1 and 2 of statistics, the basic introduction to economics and about the statistics, right? Today we will start discussing the steps of statistics. We have discussed now that statistics is a method of collecting data, organizing data, analyzing them, presenting them, interpretation of data. All these are the chapters of your book. So we will start with collection of data. In this chapter, we will discuss about data, क्या होता है data, और कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे डेटा कलेक्शन का टास्क होता है, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, बेसिकली डेटा से रिलेटेड है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड है। कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हैव अ लुक, हम बुक रीडिंग नहीं ले रहे हैं, जो पार्ट जरूरी होगा वो पार्ट मैं आपको क्लास में रीड करवाऊंगी, बाकी का पार्ट आप खुद रीड करके रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इन द इनिशियल पैराग्राफ ये कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स करंट लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिस्टिक्स सारी बेस्ड है डेटा पे। स्टैटिस्टिक्स किस पे बेस्ड है? डेटा पे। अगर हम बात करें कि डाटा प्रॉपर नहीं है, अगर मैं बात करूं आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड मुझे देखने हैं और मुझे कॉल करना है कौन बच्चा क्लास में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मुझे डेटा चाहिए होंगे, उसके लिए मुझे आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड चाहिए होगा। वो अगर परफेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो उसमें मेरा जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करते हैं? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी से। देखिए, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी ये कह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना किसी टॉपिक पे। कोई भी एजेंसी ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है जहां पे वो रिलेवेंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। What is statistical inquiry? It is basically an investigation on any topic made by any agency where the agency want to collect some relevant quantitative information. अगर मैं कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन करती हूँ तो उसको इंक्वायरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंक्वायरी कहते हैं। जैसे मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड देना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सारे टीचर्स से, सारी क्लासेस से बहुत सारे डेटास कलेक्ट करने होंगे और उनके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी हु इज द बेस्ट स्टूडेंट। आगे देखिए, तो जब आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर रहे हो तो आप कुछ ट्रुथ ढूंढ रहे हो, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड पे अप्लाई करने के लिए और मेथड को यूज करते हुए आप कोई ट्रू इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो। फिर जो बेसिक प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने की, या जो मेन पर्पस है वो है टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको केवल स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मीनिंग लर्न करना है। ये पॉइंट्स आप सब रीड करके देखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज टू कलेक्ट एविडेंस फॉर रीचिंग अ साउंड एंड क्लियर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सपोज हमें कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, अब हम डेटा कलेक्ट करेंगे ताकि हम उस प्रॉब्लम को समझ के उसका कोई सोल्यूशन निकाल सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सारे वर्ड्स न्यू है आपके लिए, आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको बोल दे इन्वेस्टिगेटर, मिस्टर एक्स इज अ इन्वेस्टिगेटर, व्हाट विल बी हिज ड्यूटी? तो इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करता है। अगर मैं बात करूं कि अटेंडेंस की इंक्वायरी की जा रही है, तो मनोज सर अगर आपकी अटेंडेंस ले रहे हैं और डेली मुझसे अटेंडेंस लेके नोट करके जा रहे हैं, तो ही इज द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर रहे हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, गिव मी अ सेकेंड। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के अगर हम टर्म्स इससे रिलेटेड बात करें तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, एन्यूमरेटर। Enumerators are the persons who help the investigator to collect the details. अगर इन्वेस्टिगेटर ने अपने हेल्पर अपॉइंट कर लिए हैं, वो अकेला सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा, तो द पर्सन हु आर गोइंग टू हेल्प द इन्वेस्टिगेटर आर नोन एज एन्यूमरेटर्स। जो लोग उसको मदद करेंगे, किसको? इन्वेस्टिगेटर्स को, उनको एन्यूमरेटर्स कहा जाएगा।
नंबर 3 रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स वो पर्सन है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे। सर अगर मेरे पास आके मुझसे पूछते हैं मैम टेल मी द अटेंडेंस रिकॉर्ड और मैं उनको रिस्पॉन्स दे रही हूँ, तो आई एम द रिस्पोंडेंट बिकॉज आई एम द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर. So investigator is the one who conducts statistical inquiry. Enumerator are the persons who help the investigator to collect the information, and respondents are the persons who provides the information. And what is survey? Survey is basically the method of gathering information. The method or the process by which investigator asks the respondent to provide some information is known as survey. The purpose of survey is to collect data. मैं अगर आपको प्रैक्टिस टास्क एक्टिविटी सेंड करती हूँ तो उसमें क्वेश्चन मिल सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्वे. So the purpose of survey is to collect data, to describe the characteristics like price, quality, usefulness, जो भी है. सर्वे क्यों कैसे कंडक्ट की जाती है? लोगों से क्वेश्चंस पूछ के. आपका जो भी टारगेट है, जिस भी बारे में आपको इंक्वायरी करनी है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछोगे और क्वेश्चंस पूछ के आपको आंसर्स मिलेंगे, तो आपका सर्वे कंप्लीट. यस, तो हमने पढ़ ली है कुछ 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स. 4 तो ये इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट और सर्वे, और एक पीछे पढ़ लिया हमने द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सबसे पहला स्टेप है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का, टू कलेक्ट द डाटा. डेटा कलेक्शन फर्स्ट स्टेप है. सबसे पहले डेटा कलेक्ट होगा, तब जाके बाकी कोई काम होगा. जब तक डाटा नहीं आएगा आपके पास, तब तक कोई भी काम नहीं होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन. प्रोडक्शन अलग अलग ईयर का मैंने एक साथ लिख दिया. तो ये क्या है? ये कलेक्टेड डेटा है. मैंने क्या किया, मैंने डाटा, ठीक है. तो कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिकली फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. अब आगे देखिए, ये कह रहे हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन दिया हुआ है टेबल में, आपको टू ईयर वैरी करती है. इन वैल्यूज को कहते हैं वेरिएबल. क्या कहते हैं इन वैल्यूज को? वेरिएबल. फिफ्थ सिक्स्थ डेफिनेशन आ गई है. 5 डेफिनेशन पीछे, ये डेफिनेशन नंबर 6 है आपके चैप्टर की. A variable refers to quantity or attribute whose value varies from one investigation to another. Variable कोई वो ऐसी statistics किसी भी वैल्यू का जिसकी वैल्यू हर इन्वेस्टिगेशन में बदलती रहती है. इस साल का जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो अलग होगा और अगले साल का जीडीपी कैलकुलेट करने लगोगे. और इन वेरिएबल्स को हम एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल या जेड वेरिएबल से शो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन ईयर एक्स लिखा हुआ है और फूड ग्रेन्स वाई लिखा हुआ है. तो प्रोडक्शन कैलकुलेशन करे थे और इस साल का आपका न्यू ईयर है. ठीक है, और प्रोडक्शन है जो वो भी बदलता जा रहा है, प्रोडक्शन भी चेंज होता रहता है. तो जो चेंज होते रहते हैं उन वेरिएबल्स को, उन एट्रिब्यूट क्या है? Data is a tool which helps in understanding the problems by providing information. Data जो है ये लिखा हुआ है ना, देखिए सेकेंड लाइन में, these values we can obtain information about the trends of production in food grain. यानी ये प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वेरिएबल है, पर 1970 to 71 में इतना प्रोडक्शन डाटा है. ठीक है, इन्हीं डिजिट्स के बेसिस पे आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे. तो ये डेटा है. डेटा इज अ टूल व्हिच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. अब हमें चैप्टर का नाम कलेक्शन ऑफ डेटा है. हम पढ़ेंगे कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, कहाँ से कलेक्ट किया जाता है. तो बेसिकली देयर आर 2 सोर्सेस, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स से जो कलेक्टेड डाटा होता है वो 2 तरीके का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा. ठीक है, अब देखिए इंटरनल सोर्स, नाम से ही समझ आ रहा है, इंटरनल, अंदर अंदर ऐसे इन्फो रिकॉर्ड से कलेक्ट कर लेते, वो होता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ डाटा. मैं बात करूं हमारी स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हमारी स्कूल में बच्चों का फीस रिकॉर्ड, हमारी स्टेशन है, ये इंटरनल सोर्स है. इसके लिए मुझे अपने स्कूल के अंदर जो काम हो रहा है उसको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा. अगर एक कंपनी है उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन निकालनी है, अपनी सेल्स पढ़ के देखिए कितना इजी सा है, एकदम आराम से रीडिंग करते ही समझ आएगा. In an organization, when the data is collected from its reports and records, it is known as internal source. कर लिया, आपको किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी. तो ये कौन सा डाटा है? इंटरनल. लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होगा? अब सपोज मुझे ये देखना है कोविड की वजह से बीकानेर में स्कूल लेवल पे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाके भी कुछ डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल सोर्सेस रेफर्स टू द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड. एक्सटर्नल यानी आउटसाइड. एग्जांपल दिया हुआ है, अगर एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन ऑन यूपी टूरिज्म फ्रॉम यूपी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इट विल बी नोन एज एक्सटर्नल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स. नाउ हैव अ लुक. Data collected and compiled through external sources is called external data. जो मैं बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सटर्नल डेटा कहेंगे. एक्सटर्नल डेटा कलेक्ट करने के 2 सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. बहुत आसान से, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का, क्योंकि कंक्लूजन डाटा से ही मिलेंगे. आपने अगर गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है तो फिर वो किसी भी काम का नहीं है. अब प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत ध्यान से सुनिए. मैंने एक पेपर सॉल्व किया
मैंने अपने आंसर्स लिखे, मेरा दिमाग लगाया और मैंने उसमें आंसर्स लिखे किया और आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो ये आपका प्राइमरी डेटा है। आप खुद इंफॉर्मेशन ओरिजिनली कलेक्ट कर रहे हो और आपके दोस्त ने आपकी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया है जो ओरिजिनली आप कलेक्ट कर रहे हो, जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। बुक से आपने नोट्स बनाए तो एक लेवल पे ये आप फ्रेम किए तो ये प्राइमरी है, बट आपके दोस्त ने आपका कलेक्टेड डेटा, आपका किया हुआ वर्क कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये सेकेंडरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी डेटा इज द डेटा एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी भी डेटा को कलेक्ट किया गया, पहली बार मैंने खुद कलेक्ट किया है, फर्स्ट टाइम। सोर्स, जिस सोर्स से प्राइमरी डाटा आता है उस सोर्स को प्राइमरी सोर्स कहते हैं। एग्जांपल, सरकार ने पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया और कैलकुलेशन की 2021 में, यानी अभी सिचुएशन की वजह से अभी डिले चल रहा है। तो जब गवर्नमेंट खुद पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है तो ये होता है प्राइमरी डेटा। ये डाटा ओरिजिनल कैरेक्टर का है और इसे पहली बार कलेक्ट किया, पहले ये इन्फॉर्मेशन आई क्योंकि मैंने डोर टू डोर जाके कलेक्ट की। फिर अगर कलेक्टेड प्राइमरी डाटा को मैं पब्लिश कर देती हूँ और सबको कह देती हूँ आप इसको देख सकते हो, तो आप देखने वाले के लिए वो ढूंढ ढूंढ के, गूगल से ढूंढ ढूंढ के, अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन के आंसर्स लिखे, लिखने के बाद आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए दैट यू कैन कॉपी द आंसर। तो आप जो उसको देख के उससे काम कर रहे हो वो तो सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका है सेकेंडरी डेटा, द डेटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रादर, ऐसा डेटा जो आपने खुद कलेक्ट नहीं किया है, या तो किसी ने प्राइमरी जब कलेक्ट किया था उसने पब्लिश कर दिया तो आपने उसका एज इट इज किया, अपने पास लिख के रख लिया और आपने उससे जाके वो इन्फॉर्मेशन ले ली, तो ये सेकेंडरी डेटा है। इसको सेकेंड हैंड डेटा भी कहते हैं। कैसा डेटा? सेकेंड हैंड डेटा, क्योंकि ये आपने कलेक्ट नहीं किया है, ये किसी और ने क्या कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो। जैसे नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स पब्लिश्ड बाय सीएसओ, ठीक है, सेंसस और सैंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश स्टैटिस्टिक्स है जिसको पब्लिश किया गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइमरी डेटा किसी और ने कलेक्ट कर दिए, ये लोग तो क्या कर रहे हैं, केवल उस डेटा को यूज कर, और ने किया। सीएसओ की फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, गवर्नमेंट एजेंसी है जो क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज। जो डेटा कलेक्टेड होता है उसी को पिक कर लेता है और उसको पिक करके उसके बेसिस पे सारा काम कर देता है। अब ये जो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड लिखा हुआ है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, रिसेप्शन पे कौन बैठता है, भूल गई क्या 2 सालों में? विनीता। विनीता मैम, पता चले विनीता मैडम को भूल गए, कैसे पार पड़ेगी। चलिए, सो हैव अ लुक एवरीवन, रिसेप्शन पे बैठते हैं विनीता। कॉल्स टू द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे में क्लास नहीं कर रहे, क्योंकि वो आप सबके पेरेंट्स को अच्छे से जानते हैं, राइट। अब ऐसे में विनीता मैम को क्या चाहिए, अटेंडेंस बच्चों की जिन्होंने जुलाई मंथ में क्लासेस को सीरियसली नहीं लिया। तो अब क्या होगा, जो जो टीचर क्लास लेता है वो क्लास की अटेंडेंस भी नोट करके रखता है। तो ये प्राइमरी डेटा रख ली, ये जो रिकॉर्ड करके अपने पास रख ली, ये प्राइमरी डेटा है। अब ये मेरे पास पड़ी है, जब विनीता मैम को चाहिए थी तो उन्होंने मुझसे ऑब्टेन कर ली, तो उनके लिए ये सही हो। विनीता मैम को ट्रस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैंने लिखी है अटेंडेंस, राइट। तो उन्होंने जब मुझसे लिया, मेरा डाटा अनपब्लिश भी उसको पब्लिश नहीं किया, तो अनपब्लिश हो। और अगर बाय चांस मैंने अटेंडेंस ऑब्टेन करके, हमारा रूल बना दिया कि हर बार आपको अटेंडेंस ऑब्टेन करके उसको नोटिस बोर्ड पर विनीता मैम उसको वहां से पिक कर लेगी। बेसिकली अगर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर न्यूज़पेपर वगैरह में दे दी गई है और वहां से कोई पिक कर रहा है, तो डेटा ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश सोर्स और कलेक्ट करके किसी पब्लिश सोर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कंप्लीट करवा दिया है। आपका टास्क है इनका डिफरेंस जो है वो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी चैप्टर की लर्निंग करनी, एंड मेक श्योर बेटा साथ साथ में लर्न करना। चैप्टर 3 लेंदी है तो बहुत इजी, चैप्टर तो बड़ा आसान सा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। आपको कौन सा डेटा ओरिजिनल होगा, व्हाट डू यू फील? प्राइमरी डाटा, जो प्राइमरी जो हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, जो मैंने खुद कलेक्ट किया वो डेटा एकदम ओरिजिनल है। सेकेंडरी डेटा क्या किया, यूज किया है सोर्स। प्राइमरी डेटा जो है वो कोई एजेंसी किसी मेथड को यूज करके करती है। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, पर्सन और एजेंसी, और रेडी फॉर यूज, रेडी है यूज करने के लिए। टाइम, खुद काम करने में ज्यादा टाइम लगता है, कॉपी पेस्ट तो फटाफट हो जाता है ना, कॉपी पेस्ट में कम टाइम लगता है। कॉस्ट, पैसा भी ज्यादा लगेगा, कॉपी पेस्ट करने में पैसा भी कम लगेगा। रिलायबल एंड सुटेबल, सबसे बढ़िया क्या है, खुद काम करना। कॉपी करना उतना बढ़िया नहीं है, नोट्स बनाए हो और किसी और बच्चे को अपने अकॉर्डिंग नोट्स की जरूरत हो, तो आपको क्या करना है, आपके लिए अगर सबसे ज्यादा सुटेबल डेटा आपको चाहिए आपके पर्पस के हिसाब से, तो वो प्राइमरी होंगे, रिकॉर्ड से कर लूंगी। सेकेंडरी डेटा को मुझे बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी और ने कलेक्ट किया है, हो सकता है इसमें कोई गलती भी हो, ठीक है।
और उसके बाद में ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए। अब जैसे सिंपल सी बात करूं, मुझे एक अटेंडेंस लिस्ट चाहिए होगी, प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए होगी, लेकिन सेकेंडरी डेटा में सामने वाले को कोई ज्यादा सेटअप की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, सिंपली उसका है, प्राइमरी तो खुद कलेक्ट किए गए हैं, सेकेंडरी खुद कलेक्ट नहीं किए गए, वी आर जस्ट कॉपिंग द डेटा कलेक्टेड। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल दैट यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर अप टू दिस पार्ट। क्या क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, then 4 important external source and 2 types of data which can be collected by external source, primary and secondary. So anyone, any doubt? No? I hope आप रीडिंग और लर्निंग करके रखना, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे जरूर पूछ लेना। Have a nice day everyone.